गायत्री मंत्र का जाप करते हो फिर भी लाभ नहीं मिलता, कोई चमत्कार नहीं होता। तो जय श्री राम भक्तों, जय माँ गायत्री। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ माँ गायत्री की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सभी का जीवन कुशल मंगल रहे। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो गायत्री मंत्र का जाप करते वक्त हम सभी करते हैं और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है ताकि हमें पूर्ण तरीके से उसका लाभ मिल सके। आइए भक्तों, जानते हैं इस वीडियो में। ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, ताकि ऐसी और इससे गायत्री मंत्र से रिलेटेड और भक्ति से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए बना के लाता रहूं ताकि आप सभी तक भी ज्ञान पहुंच सके हमारे गुरु संतों द्वारा दिया गया। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए बात करते हैं भक्तों। तो ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो गायत्री मंत्र का जाप करते वक्त हम सभी करते हैं? सबसे पहली गलती क्या है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सबसे पहली गलती क्या है इस मंत्र में कि केवल आप मंत्र का जाप बोल बोल कर रहे हैं, बस जल्दी जल्दी बोल कर रहे हैं। ये एक सबसे पहली गलती हो सकती है गायत्री मंत्र की। हो सकती है नहीं, यही गलती होती है सबसे पहली। हम सभी को क्या लगता है कि गायत्री मंत्र है या कोई भी मंत्र है, हम सब बस बोल रहे हैं उसका, जल्दी जल्दी से हमें काउंटिंग पूरी करनी है। हाँ, किसी ने बताया है कि 108 बार जाप करेंगे तो ये चमत्कार हो जाएगा, वो चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आप गायत्री मंत्र जप रहे हैं और चमत्कार ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना किसी के साथ हुआ है। तो सबसे पहली गलती तो यही है कि आपको ये नहीं करना है कि आप सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप बोल बोल कर जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। नहीं, शांत वातावरण में एकदम शांति से बोलना है। हर एक शब्द एकदम मीडियम पेस के साथ, जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं बोलना है। आपको इस पेस में बोलना है। मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आपको रखना है। इसकी साउंड मैंने आपको उच्चारण भी बताया है, तो ऐसे करना है। सबसे पहली गलती तो ये होगी। अब दूसरी गलती के बारे में बात करते हैं कि बता तो दिया किसी ने कि इतनी बार जाप करना है, लेकिन नियमितता नहीं बना पाते हम लोग। दूसरी सबसे बड़ी गलती है हमारी, हम लोग नियमितता नहीं बना पाते, अनियमितता की गलती। और किसी भी चीज़ में कंटिन्यू रहना ही उस चीज़ में से हमें फल प्राप्ति करवाता है। अगर आप आज गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपके माइंड को वो करंट तो मिल गया कि गायत्री मंत्र में जो पावर है वो आपके माइंड को आज तो मिल गई, लेकिन आपने अगर कल इसका जाप नहीं किया, एक दिन छोड़कर किया, 2 दिन छोड़कर किया, कई भक्त तो मैंने ऐसे भी देखे हैं 1 हफ्ते तक कुछ नहीं करेंगे और 1 दिन में ऐसा मतलब 2 घंटे तक जाप करके छोड़ देंगे और उनको लगेगा कि हाँ कुछ तो किया है। नहीं, आप डेली 15 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, लेकिन शर्त है कि डेली करना है, एक ही टाइम पर करना है अगर पॉसिबल हो सके तो। वैसे अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई गलती नहीं है, लेकिन एक टाइम पे हो सके तो कोशिश करना है डेली एक ही टाइम पे। तो नियमितता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली अगर करंट मिलता रहेगा ना उसका मंत्र का, तब जाके आपकी ऊर्जा इतनी जागृत हो जाएगी, स्वप्न में आपको माँ गायत्री दर्शन देंगी। और 1 महीना 2 महीना ऐसा भी टाइम आएगा आपको स्वप्न में दर्शन होने के बाद माँ गायत्री आपसे बात करना शुरू कर देगी, अगर आपने एकदम सटीक तरीके से इसको जप किया है। और जिन भक्तों ने अपना जनेऊ धारण किया हुआ है, ब्राह्मण है जो, वैसे ब्राह्मण कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि इनको गायत्री मंत्र को जपने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। अब ब्राह्मण कौन है? अब आप ये कहेंगे कि मैं जातिवाद फैला रहा हूँ। नहीं, जाति जैसा कुछ नहीं होता। हमारे पूज्य संत जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, गायत्री परिवार के जो संस्थापक रहे हैं, उनका क्या कहना है, ब्राह्मण वो है जो नित्य भगवान की पूजा करता है। ब्राह्मण पैदा नहीं होता, ब्राह्मण कर्म से बनता है इंसान। इसमें जातिवाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हम सब यहाँ मनुष्य बन के आए हैं, मनुष्य बन के जीवन काटना है, मनुष्य के रूप में ही हमें जाना है,
मतलब मनुष्य रूप में तो नहीं, मनुष्य शरीर त्याग के जाना है। तो ब्राह्मण वो है जो नित्य भगवान की पूजा करता है, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता। दूसरी गलती अनियमितता की गलती बता दी मैंने आपको। तीसरी गलती देख लेते हैं। तीसरी गलती सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती गायत्री मंत्र से स्पेशली रिलेटेड है। क्या है? गलत उच्चारण करना। हम सभी क्या करते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः स्वः, कई वक्त बोलते हैं सुवः स्वः, स्वाहा वाला स्वाहा नहीं, स्वः। जो विसर्ग है ना स्वः पे, उसको हमें है पढ़ना होता है फॉर हलंत। तो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। कई भक्त पढ़ते हैं अणियम, अणियम नहीं न्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम अण्यम, भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। ये इसका सही उच्चारण होगा, और गलत उच्चारण फल की प्राप्ति नहीं करवाने देता कभी भी। तो सही उच्चारण कीजिएगा। तीसरी गलती गलत उच्चारण की हो गई। चौथी, और काफ़ी महत्वपूर्ण है चौथी गलती भी, बता दूं आपको कि चमत्कार की अपेक्षा रखना मंत्र से। किसी भी मंत्र से चमत्कार की अपेक्षा रखना, कि आपको किसी ने बता दिया, आपने कहीं पढ़ लिया या देख लिया। देखिए, चमत्कार होंगे, अवश्य होंगे, लेकिन इस अपेक्षा से मंत्र जाप करना ये तो कोई ठीक बात नहीं है। चमत्कार होंगे तो अपने टाइम पर होंगे। भगवान को पता है आपको कब सिद्धि प्रदान करनी है, कब साक्षात दर्शन देने हैं, कब आपके जीवन में क्या है अच्छा समय लाना है आपके जीवन में, आपको फल देना है किसी भी कार्य के लिए। भगवान को अच्छे से पता है, आप उसकी अपेक्षा मत रखिए। तो ये हो गया हमारा चौथी जो गलती है। तो अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं रखनी है, निस्वार्थ भाव से हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। श्री कृष्ण भगवान ने भी बोला है गीता में, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आप अगर पहले ही ये सोच के बैठोगे कि मेरे को तो ये सिद्धि प्राप्त करनी है, मेरे ये सिद्धि आ जाएगी, और मंत्र जाप करते ही आप अगर खड़े हुए तो आपने सोचा कि यार कुछ सिद्धि आई नहीं मेरे अंदर, कुछ पावर नहीं आ रही, स्वप्न में दर्शन नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। एक दिन नहीं होंगे, 2 दिन नहीं होंगे, 10 दिन नहीं होंगे, 11वें दिन दर्शन जरूर होंगे। ये गारंटी है अगर आप सही से जाप करेंगे तो। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, कोई आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली है, कोई चमत्कार नहीं होने वाले हैं, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। 5वीं गलती पे आते हैं, गलत उच्चारण पे ध्यान देना। ये 5वीं गलती है कि गलत उच्चारण पे ध्यान जा रहा है हमारा। चलिए, अगर माफ़ी तो मांग लेते हैं ना, हम जब नित्य पूजा कर्म करते हैं, भगवान से माफ़ी मांगनी पड़ती है ना कि हे परमात्मा माफ़ कर देना अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए, मंत्र जाप में भूल चूक हो जाए, या आपकी सेवा में कोई कमी रह जाए, तो वो माफ़ी तो मांगनी होती है। जो नित्य कर्म पूजा करते हैं उनको पता होगा। तो गलत उच्चारण पे हमें ध्यान नहीं देना। अगर गलत उच्चारण हो भी रहा है गलती से, तो कोई ऐसा ये नहीं है कि, मतलब देखिए, सबको पता है कि भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भाव मायने रखते हैं, शब्द उतना मायने नहीं रखता है। एक हद तक मायने रखता है कि किसी मंत्र की जो ऊर्जा है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे, लेकिन शब्द से ज़्यादा जो मैटर करता है वो है भाव। अगर भाव स्वच्छ है ना, आपका उच्चारण कितना भी गलत हो, गायत्री माता आपसे कभी नाराज नहीं होने वाली हैं, क्योंकि वो माता है, वो जगत जननी है, आद्या शक्ति है, उन्हीं से सबका जन्म हुआ है, और वो वेदों की जननी है। चारों वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, चारों वेद उन्हीं से निकले हैं। अब इन सभी वेद में कितना सारा ज्ञान भरा हुआ है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो उन जब चारों वेदों की रचना ही माँ गायत्री से हुई है, तो आप माँ गायत्री के जो मूल मंत्र है, गायत्री मंत्र है, उसमें आप सोचिए कितनी पावर होगी, तो उसका सही उच्चारण कितना मायने रखता है, लेकिन भाव ज़्यादा मायने रखते हैं। अब अगली गलती पे आते हैं, बिना श्रद्धा और एकाग्रता के जप करना। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है ना किसी चीज़ में, सपोज कीजिए आप मतलब ऐसे ही बस जप किए जा रहे हैं, आपको किसी ने माँ गायत्री के मंत्र की महिमा बताई, लेकिन आपने उसको हल्के में ले लिया। जैसे मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ
वीडियो से याद आया, आप पहले तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि अगर आप माँ गायत्री के सच्चे भक्त हो तो आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। तो अब देखते हैं कि जैसे मैंने आपको वीडियोस में बताया, आगे भी बताऊंगा, जो महिमा है माँ गायत्री की, तो आपने महिमा सुन के उसको हल्के में ले लिया कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, क्या चमत्कार होंगे, एक मंत्र ऐसा कैसा मंत्र हो गया। ये सच बताऊं आपको, ये मंत्रों का राजा है, राजा। और जब तक गायत्री मंत्र सिद्ध नहीं करोगे ना, आप कोई भी मंत्र जाप करके देख लेना, आपका इष्ट देव कोई भी हो, आपका इष्ट देव श्री राम प्रभु हो, हनुमान जी ने तो खुद गायत्री साधना की है, हनुमान जी ने गायत्री साधना की है। और उनके गुरु कौन थे हनुमान जी के? सूर्य भगवान, सूर्य भगवान का ही मंत्र है। तो जब सभी भगवानों ने गायत्री साधना की है, तो हम तो तुच्छ इंसान हैं, हमें तो करनी पड़ेगी ना अपने इष्ट से। ये हमें अपने इष्ट तक पहुंचाता है, अपने इष्ट तक जाने का रास्ता दिखाता है। ये चाबी है, चाबी लगा लो इसको आप। जब तक इसको नहीं जपोगे आपका कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा। ये हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा है एकदम। जो लास्ट हमारी जो गलती है गायत्री मंत्र के जाप में, वो होती है स्वच्छता की गलती। मतलब स्वच्छता नहीं रखनी है, ये गलती है। ये कभी आप ये समझे कि स्वच्छता रखी तो गलती है, नहीं, स्वच्छता नहीं रखना गलती है। अगर आप अस्वच्छ हो ना, अस्वच्छ भाव से मंत्र जाप कर रहे हो, सपोज आप सुबह उठे, आप बिना नहाए मंत्र जाप करने लग गए, नहीं, बिना नहाए तो माला को छूना तक भी नहीं होता। बिना नहाए आप मत छूइए, क्योंकि हम नहाने से ही स्वच्छ होंगे ना। और सपोज मतलब ये भी कई भक्त करते हैं कि चलो नहाए नहीं लेकिन थोड़ा गंगा जल छिड़क लिया पूरे शरीर पे और मंत्र जाप करने लग गए, ठीक है, लेकिन वो वाली तो फीलिंग नहीं आती ना जो नहा कर आती है कि भाई हम स्वच्छ हो गए हैं अभी। और जो आपके रात के कपड़े जो आप पहन के सोए हो, वो पहन के मंत्र जाप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये गायत्री मंत्र है, स्वच्छता का मंत्र है, आपके मुद्दे को इतना प्रवीण कर देगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा जिंदगी में। आप मेरे कहने से, अगर मुझे अपना दोस्त मान लीजिए, चलिए दोस्त मान लीजिए, आपका दोस्त ही हूँ मैं, तो मेरे कहने से आप 11 दिन ये मंत्र 108 बार सुबह केवल ब्रह्म मुहूर्त में जाप करके देखिए, और आप कमेंट में आके लिखेंगे धन्यवाद दोस्त कि मुझे आपने गायत्री मंत्र बताया जाप करने के लिए। ये ना, अगर किसी को ओवर थिंकिंग है और मानसिक अशांति है ना, या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आत्महत्या के विचार आते हैं, तो ये रामबाण इलाज है, इससे ऊपर कुछ नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप 11 दिन इसको जप के देखिए, ये जो 7 गलतियाँ बताई हैं इनको अवॉइड कीजिएगा, और आप जपेंगे ना तो 11वें दिन आकर आप मेरे चैनल को 11 बार सब्सक्राइब करने का सोचेंगे। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। आप ढूंढ के आएंगे मेरे चैनल को, दिल से रामकाज मेरे चैनल का नाम है। आप 11 दिन तक 108 बार डेली जप के देखिए ब्रह्म मुहूर्त में। 11 बार सब्सक्राइब करने का मन करेगा, पर अफसोस कर नहीं पाएंगे, इसलिए एक बार ही सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप माँ गायत्री से प्रेम करते हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट में लिख दीजिए जय माँ गायत्री, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस हम आप तक लेके आते रहें। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय माँ गायत्री, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, सनातन धर्म की जय हो।